हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो शिक्षा के क्षेत्र में जहां मनोविज्ञान से प्रश्नोत्तर आते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा एवं बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य। तो वीडियो को अंत तक देखें तभी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और ये आपके जो अभी एग्जाम आने वाला है यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए आइए शुरू करते हैं हम बाल केंद्रित शिक्षा। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा है का जो उद्देश्य है, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालकों का सर्वांगीण विकास करना। यानी बालकों का हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उनकी रुचि है, यदि किसी बच्चे की खेल में रुचि है तो उसका खेल में, संगीत में है तो संगीत में, और जो शिक्षा दी जाए वो व्यवहारिक रूप से उनके लिए बहुत लाभप्रद हो। तो बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालकों का सर्वांगीण विकास करना। जो भारतीय शिक्षाविद थे गीजूभाई, उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा में बहुत विशेष योगदान दिया। क्वेश्चन बनता है बाल केंद्रित शिक्षा में विशेष योगदान किसका है? तो भारतीय शिक्षाविद गीजूभाई का। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक का विकास कितना हो सकता है, यानी बालक विकास कितना कर सकता है, और इसमें प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है। यानी हर बालक में जो योग्यता है, उसकी जो रुचि है या उसमें कुछ कमी है, समस्या है उसकी, यानी प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान है। कि 40 बच्चों की क्लास है, 35 बच्चों की कक्षा है, तो उसमें हमें सभी बच्चों पर ध्यान रखना होता है। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं। तो बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता है बालकों को समझना। बालकों को समझने का से मतलब है कि बालक के व्यवहार की मूल आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचि, योग्यताओं, व्यक्तित्व का विस्तृत ज्ञान होना। यानी हमें बिल्कुल बालकों की जो चाहिए, बालकों को उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कक्षा में एक कम बुद्धि वाला बालक है, एक होशियार बुद्धि वाला बालक है, तो हमें दोनों की आवश्यकताओं को समझना। मानसिक जिसका स्तर कम है उसे कुछ नीचे से स्तर से बताना, और जिसका अधिक है उसे उसी स्तर से पढ़ाना। दूसरा बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता है शिक्षा बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणा और संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। यानी जो शिक्षा है वो बालक के उस तरह की देनी चाहिए जिस तरह की उसमें रुचि है, उसकी जिस तरह की हम प्रेरणा दे रहे हैं, उसके जो प्रेरणा देंगे, संवेग देंगे, वो उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित हो। शिक्षक में बालक को समझने की समझ होनी चाहिए। यह भी एक बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में जब हम यूपी टेट का, सी टेट, सुपर टेट का एग्जाम देते हैं तो 8-10 क्वेश्चन हो सकता है मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत से आ जाते हैं, जैसे फ्राइड का सिद्धांत है या कॉलर का सिद्धांत है। लेकिन अधिकतर जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो 20 क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा की कौन सी विशेषता है या कौन सी विशेषता नहीं है। तीसरा, शिक्षा देने में बालक और समाज की आवश्यकताओं का समन्वय करना होता है। यानी क्या बालक की आवश्यकता है और समाज हमसे क्या इच्छा करता है कि हम कैसी पीढ़ी को बनाएं। यानी शिक्षक को क्या माना जाता है? सब प्रधान गुरु माना जाता है, और वही उस बालक का निर्माण करता होता है। तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि बालक की और समाज दोनों की आवश्यकताओं में समन्वय करना होता है। ये बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं होती हैं। शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए? अब तो शिक्षण विधि होनी चाहिए जब कक्षा में जाने से पहले तय करना चाहिए शिक्षक को कि बालकों को क्या पढ़ाया जाए और क्यों पढ़ाया जाए। उसका एक उद्देश्य होना चाहिए शिक्षण विधि का। दूसरी शिक्षण विधि, इस शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। यानी हम जो पढ़ा रहे हैं उसका मूल्यांकन भी हाथों हाथ करते चलें। एक बार तो हम वो मूल्यांकन करें जो हमने पढ़ाया, यानी हमने 15 दिन बच्चों को सिखाया है, 10 दिन बच्चों को सिखाया है,
तो उसका मूल्यांकन करना और फिर बाद में पूरे महीने भर का मूल्यांकन करना। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। सतत व्यापक यानी जो हमने उसे समझाया है, और व्यापक मूल्यांकन वो होता है जो हम उसे कक्षा में ना पढ़ाकर उसकी गतिविधियों में देखते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि एक बच्चा हमारे क्लास में औसत है, लेकिन वो कहना सभी का मानता है, सभी की रेस्पेक्ट करता है, तो उस क्षेत्र में भी उसका मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि एक कोई पढ़ने में कमजोर है, लेकिन हो सकता है वो खेल में बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे दौड़ लगाता हो, तो उसमें भी उसका मूल्यांकन होता है। तो यही क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। CCE मूल्यांकन प्रणाली यानी मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक रूप से सीखने का मूल्यांकन होना चाहिए। यानी मूल्यांकन लगातार हो, हर महीने उसकी परीक्षा होती है, लेते ही है, और फिर साल में एक आखिरी परीक्षा होगी जिसमें हम उसके व्यवहार का पता लगाते हैं। मूल्यांकन के एवं परीक्षण, तो इसमें सबसे पहले पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, उसका व्यवस्थापन एवं अनुशासन, यानी वो कितना अनुशासन बनाए रखता है, कितना व्यवस्थित रहता है। ये व्यापक मूल्यांकन में आते हैं। मूल्यांकन एवं परीक्षण में पाठ्यक्रम और व्यवस्थापन, अनुशासन, प्रयोग व अनुसंधान, यानी उसने कितने प्रयोग करे हैं, कितने प्रयोग कराए हैं। कक्षा में समस्याओं का निदान और निराकरण, यानी अगर कक्षा में समस्या होगी, कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को तंग करता है, परेशान करता है, तो उसका निराकरण करना। और यही, इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रगतिशील शिक्षा। तो प्रगतिशील शिक्षा में होती है, ये शिक्षा का पारंपरिक शिक्षा का परिणाम है, यानी पहले से जो शिक्षा चली आई है उसी का क्या है, परिणाम है प्रगतिशील शिक्षा। इसकी अवधारणा जॉन डीवी का विशेष योगदान है। अगर पूछा जाए बाल केंद्रित शिक्षा में विशेष योगदान किसका है, गीजूभाई का, और प्रगतिशील शिक्षा में किसका योगदान है, जॉन डीवी का। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा कुछ इस प्रकार है कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है। अगर परिभाषा पूछी जाए कि ये कौन सी शिक्षा की परिभाषा है, और ऑप्शन दे दिया जाए बाल केंद्रित या प्रगतिशील, तो प्रगतिशील शिक्षा का उदाहरण है, अवधारणा क्या है प्रगतिशील शिक्षा की, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों में का विकास है। तो हमने ये वीडियो पूरी देखी। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए, और इसे वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके।